चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई इवोल्यूशन कैसे होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का, है ना। टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन हमने कर लिया था, ठीक। उसमें देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ठीक। जो अल्टीमेटली जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज वहीं से क्या आता है, आपका नागर स्टाइल का जन्म होता है ना। नागर स्टाइल का जन्म होता है। अब एक चीज समझ लो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है, ठीक। कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। देखो टेम्पल कैसे बनाया जाता है। मान लो ये आपका जमीन है, ठीक है ना। तो जमीन के पहले एक रेस प्लेटफॉर्म लगाया जाता है, ठीक। ये रेस प्लेटफॉर्म होगा, ठीक। वहां से क्या होंगी, आपकी सीढ़ियां होंगी, ठीक। ये क्या होगा, ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, इसको बोलते हैं जगती, ठीक। रेस प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ पर एक ये मान लीजिए आपका गर्भगृह, ठीक। ये गर्भगृह है। तो गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या होता है, हमारा विमान होता है। यहाँ पर हम शिखर बोलते हैं। शिखर के ऊपर ये देखो, ये शिखर है। यहाँ पर इसको शिखर बोलते हैं, साउथ इंडिया में इसको विमान बोलते हैं। यहाँ पर एक कर्वी लीनियर होगा, साउथ इंडिया में ये सीधा होता है ना। साउथ इंडिया में ऐसा होगा, ठीक। ऐसा होता है, ये स्ट्रेट होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल। लेकिन यहाँ पर ये कर्वी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या है, शिखर। इसको बोलते हैं, एक चक्र टाइप का होगा, ये चक्री टाइप का होता है। इसको बोलते हैं अम्लक, ठीक। ये अम्लक हो गया। अम्लक के ऊपर यहाँ पर एक रखा होगा आपका कलश, इसको बोलते हैं हम कलश, ठीक। टेम्पल के सामने जब आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कुछ जगह होती हैं जहां पर आप ये खड़े होते हुए, है ना, यहाँ पे खड़े होके हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक। क्लियर। इसको बोलते हैं हम, ये है आपका मंडप, ठीक है ना। ये भी आपका मल्टीपल पिलर से हो सकता है, ठीक। ये भी आपका पिलर होगा। लेकिन क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में ये वाला पिलर इससे ये वाला साइज बड़ा होगा, ये वाला साइज छोटा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। नॉर्थ इंडिया में जनरली ऐसा करते हैं, नागर स्टाइल में। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका मंडप। ये क्या है, पूरा ये मंडप है, और ये मंडप का शिखर है, ठीक। क्लियर है। तो ये मंडप है। उसके बाद देखो, ये पूजा करने का एक एरिया होता है, समझ में, जहां पर आप देखे होंगे कि कुछ स्पेस होता है गर्भगृह से मंडप के बीच में। यहाँ पे कुछ स्पेस होता है, उसको बोलते हैं अंतराल, ठीक है। आप जैसे मंदिर जाते हो, ये गर्भगृह रखा है, ये आपका मेन है, गर्भगृह वाला हॉल है। और उसके मंडप के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, देखा होगा कि थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं। अब फटाक से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो, देखो इधर समझो, ये टेम्पल है, ये टेम्पल है और उसके कंपोनेंट, ठीक है। क्लियर है। ये टेम्पल और उसका कंपोनेंट। तो यहाँ पे देख लो, पहले अम्लक किसको बोल रहा है, कलश किसको बोल रहा है। देखो अभी मैंने आपको बताया, कलश क्या है, जो टॉप शिखर के सबसे टॉप में जो रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम कलश। अम्लक क्या है, ये जो सर्कुलर आपको चक्र टाइप का दिख रहा है, ये है आपका अम्लक, ठीक है। शिखर किसको बोलते हैं, ये जो पूरा टावर है गर्भगृह के ऊपर। गर्भगृह कहाँ, ये लिखा है गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, गर्भगृह के ऊपर आपका टावर है, टावर के ऊपर आपका अम्लक है, अम्लक के ऊपर आपका कलश, ठीक। ठीक है। अंतराल, ये देखो अंतराल क्या है, तो ये अंतराल, ये वाला, इसके नीचे आ जाओ आप, टावर के जस्ट सामने और मंडप के बीचों बीच ये है अंतराल, ठीक। मंडप क्या है, अब मंडप आपके बहुत सारे हो सकते हैं, अर्ध मंडप हो सकता है, महामंडप हो सकता है, ठीक है। और सिंपली मंडप होता है।
महामंडप सबसे बड़ा, उससे छोटा मंडप, फिर उससे छोटा अर्ध मंडप, ठीक। मतलब ये सारे एरियाज है, वहां पर खड़े होकर के लोग प्रेयर करते हैं। तो देखो आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये आपका अर्ध मंडप हो गया, मंडप हो गया और महामंडप हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हूं मैं, फिर ये देखो जगती क्या है, तो ये लिखा हुआ है देखो, रेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये जो रेस प्लेटफॉर्म है उसको जगती बोलते हैं, ठीक। और उसके अलावा टेम्पल में आपको प्रदक्षिणा पथ भी होगा, ताकि आप टेम्पल में जो भी श्राइन्स होते हैं उनके मतलब चारों तरफ क्या कर सको, पैदल घूम सको, इसके लिए प्रदक्षिणा पथ भी होते हैं। समझ में आ गया टेम्पल में क्या क्या होगा, ठीक। अब ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब क्या है, गर्भगृह का मतलब ऊपर से आते हैं, सबसे स्टार्टिंग से, ठीक। देखो रॉक कट केव टेम्पल हो सकती हैं, और उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी देखने को मिलती है। रॉक कट पल्लव में हम देखेंगे रॉक कट टेम्पल्स कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मतलब होता है कि भाई जैसे ईंट ईंट वगैरह जोड़ जोड़ करके बनाना। रॉक कट में क्या होता है कि पत्थर को काट करके टेम्पल्स बनाई जाती थी, जैसे केव टेम्पल्स, जिसको आप जानते हो। केव टेम्पल्स क्या है, रॉक कट केव है, उसका आर्किटेक्चर का एग्जांपल। वहीं पर जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स है, मतलब एक के बाद एक इसको जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, तो गर्भगृह मतलब क्या होता है, गर्भगृह, गर्भ का मतलब क्या होता है, वूम। गृह का मतलब क्या होता है, घर, हाउस। तो इसका मतलब क्या है, गर्भगृह का मतलब होता है वूम हाउस। मतलब ये क्या है, एक सेंटम एरिया होता है जहां पर मेन श्राइन को रखा जाता है, ठीक है ना। पहले ये क्या होता था, अर्लियर जो टेम्पल थे उसमें से स्मॉल क्यूबिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, जैसे ही आप एंट्रेंस करते हो उसी को ही क्या बोलते हैं, गर्भगृह, ठीक है ना। अब बाद में ये पहले सिंप्लिसिटी थी, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं होता था क्यूबिकल स्ट्रक्चर। जैसे ही आप एंटर करोगे, मैंने आपको दिखाया था कि गर्भगृह मिलता था, वहां उसी में क्या रखा जाता था, मेन श्राइन को रखा जाता था, भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। बाद में ये कॉम्प्लेक्स होता गया, बाद में ये बढ़ता गया, ठीक है ना, ठीक है ना। मेन इसमें क्या होता है, मेन डेटी जो होती है, जिसके लिए टेम्पल बनाया गया है, उनको रखा जाता है, उसको क्या बोल देते हैं हम, गर्भगृह। मंडप किसको बोलते हैं, मंडप क्या है, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल है, ठीक है ना। एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल मतलब क्या, जैसे ही आप जाते हो टेम्पल में, एंटर करते हो, तो आप कहाँ से एंटर करते हो, यहाँ पे देखो, ये इमेज में देखो, ये लोग चढ़ रहे हैं सीढ़ी में, जैसे चढ़ेंगे तो गर्भगृह, गर्भगृह तो यहाँ पे है गर्भगृह, और इसके बीच में क्या है, सीढ़ियों के बीच में पूरा मंडप ही मंडप है, मतलब वो क्या है, एक तरीके का एंट्रेंस, ठीक है ना। तो गर्भगृह क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, गर्भगृह मतलब वो एरिया जहां पर मूर्तियां रखी जाती है। मंडप मतलब क्या होता है, ये एंट्रेंस होता है टेम्पल में, यहाँ पर बहुत सारा आपको हाईली डेकोरेटिव हॉल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्पेस होता है जहां पर वर्शिपर्स को क्या करा जाता है, एकोमोडेट किया जाता है ना। यहाँ पर वर्शिपर्स खड़े होकर के अपना जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहते हैं वो करते हैं, डांस परफॉर्म करना चाहते हैं वो करें, एंटरटेनमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह जो भी होती हैं वो यहीं पर होती है मंडप में, समझ में। कई बार टेम्पल्स में आपको बहुत मल्टीपल मंडप देखने को मिलेंगे, हर मंडप का अलग अलग काम होता है, जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, है ना। मंडप, अर्ध मंडप छोटा सा होता है, मंडप थोड़ा उससे बड़ा होगा, महामंडप मतलब उससे भी बड़ा, ठीक है ना। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे यहाँ पे मंडप पे ही करवाए जाते हैं, ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा अगर हम बात करें शिखर या विमान, शिखर क्या होते हैं, तो ये जो टावर देखने को मिल रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हम क्या, शिखर, ठीक। तो शिखर मतलब क्या है, ये एक तरीके का टावर होता है। टावर मतलब कैसा टावर, जो गर्भगृह के ऊपर, जो मंडप के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, बहुत तरीके के होते हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोलते हैं, साउथ इंडिया में इसको विमान बोलते हैं, है ना। ये माउंटेन लाइक स्पायर होता है, जहां पर प्री स्टैंडिंग देखने को मिलता है टेम्पल में, ठीक है। शिखर जो नॉर्थ इंडिया का होता है उसको बोलते हैं, और ये कर्वी लीनियर होता है, कर्व होते हैं इसमें। साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं, और उसमें कर्व नहीं होता, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। ये लोग शिखर किसको बोलते हैं, साउथ इंडिया में शिखर ये लोग बोलते हैं जो ऊपर रखा हुआ, देखो ये वाला, ठीक है ना। ये जो सबसे ऊपर रखा हुआ विमान के ऊपर लास्ट में जो कलश टाइप का रखा हुआ है, इसको वो लोग शिखर यूज करते हैं टर्म,
ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैं सब कुछ। अम्लक किसको बोलते हैं तो बताया, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं एट द टॉप ऑफ द टेम्पल, ठीक है ना, ये जनरली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे। कलश क्या है तो मैंने आपको बताया टेम्पल का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, समझ में, जो आपको जनरली देखने को मिलता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल, ठीक है। अंतराल क्या है, मतलब ये ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन मंडप और गर्भगृह के बीच में, ठीक है ना, गर्भगृह और मंडप के बीच में ट्रांजिशन एरिया है, उसको बोलते हैं क्या, अंतराल, ठीक है ना, पता होना चाहिए आपको। जगती क्या है, ये आपका रेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर कई बार लोग बैठते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में आपको जरूर देखने को मिले, ठीक है, जगती होता है, ठीक। वाहन क्या है, वाहन मतलब क्या होता है, वाहन मतलब कोई एक तरीके का व्हीकल जो कि इन सबको कैरी करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम टेम्पल बनाते थे तो उसको ऐसा बनाते थे कि उस टेम्पल को कोई ना कोई कैरी कर रहा होगा, समझ में, तो वही है वाहन क्या है, ये जो पूरा टेम्पल है उसको ऐसा डिजाइन किया जाता था कि वो उसको कोई ना कोई कैरी करे, जैसे कि आप सन टेम्पल में देखोगे तो हॉर्स ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि उसको कैरी करेंगे वो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाहन, ठीक है ना। तो मेन चीजें क्या याद रखनी है आपको, जगती याद रखनी है, अंतराल याद रखनी है, कलश, अम्लक, ठीक है ना, और शिखर, मंडप, गर्भगृह, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे आओ वापस, ये टेम्पल है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं, है ना, तो जो चौकोना होता है, देखो ऐसे मान लो, ये अपन ऊपर का प्लान ले रहे हैं, ठीक है, ये टेम्पल है, ठीक, ये टेम्पल है, ठीक, ये आपका मंडप है, ठीक, यहाँ पे भी अपन एक शिखर बना देते हैं, ठीक है, ये आपके स्टेयर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे लोग खड़े होंगे ना, यहाँ पे लोग खड़े हो जाएंगे अपने आसपास, ये जो एरिया है, ये जहाँ पे आप खड़े रहते हो, इसको क्या बोल देते हैं हम, जगती, ये है आपका जगती, समझ गया जगती क्या है, तो जगती ये रेस प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग खड़े होकर के थोड़ा देर रहते हैं, ये इमेज में भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये जगती क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मेन चीज है, ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया कि भाई जगती क्या है और ये सब क्या है, बाकी चीजें क्या है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने क्या समझ लिया, टर्मिनोलॉजी समझ ली कि किसको क्या बोलते हैं, ये सब आपको इसलिए बता दिया क्योंकि बार बार इन टर्म्स का यूज होगा, तो हमको नागर स्टाइल उठाएंगे हम और उसमें देखेंगे कि भाई क्या क्या फीचर्स हैं, और उसके बाद हम देख लेंगे आगे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नागर स्टाइल क्या है, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको समझा दी है, यहाँ पे देखते हैं हम नागर स्टाइल क्या है, ठीक। सबसे पहले उठा रहे हैं नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, तो पता होना चाहिए पहले नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, है ना, ये हमको देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक। नॉर्थ इंडिया में ये आपका अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड इनटू, ये हमने डिवाइड करके रखा है 3 पार्ट्स में, एक को बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, एक को बोलते हैं हम जो सेंट्रल इंडिया में है ना, सेंट्रल इंडिया, और एक को बोलते हैं हम ईस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ठीक। जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में हम देखते हैं सोलंकी स्कूल एक है, इसमें सोलंकी स्कूल है, सोलंकी स्कूल, ठीक, ये देखना हम। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में हमको देखना है चंदेलास का, ठीक है ना, ये जो चंदेलास थे, इनफैक्ट इसको बोलते हैं हम क्लाइमैक्स है ये नागर स्टाइल का, ठीक है ना, क्लाइमैक्स ऑफ नागर स्टाइल,
नागर स्टाइल का ये क्लाइमेक्स है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में हम देखेंगे तो ईस्टर्न इंडिया में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है जिसको बोलते हैं हम उड़ीसा स्टाइल, उड़ीसा स्टाइल के बाद हम देखते हैं जिसको बोलते हैं बंगाल स्टाइल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है, असम स्टाइल। ठीक है, ये 3 स्टाइल है। इतना देखेंगे जब हम, तब जाकर के हमारा नॉर्थ इंडिया क्लियर हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आ सकेंगे हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको, ताकि आप क्वेश्चन क्या कर सको, अटेम्प्ट कर सको। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना, सबसे पहले हम उठाते हैं चंदेलास का। ठीक, ये जो चंदेला स्कूल है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जो है चंदेला से जो है एमपी में खजुराहो है ना। खजुराहो जो टेम्पल्स हैं वो किसने बनाई थी, किसके समय में बनी है, तो वो आपको चोलास के समय में बनी है। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि एमपी में जो ये वाली टेम्पल बनी है खजुराहो टेम्पल्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, तो किसका कंट्रीब्यूशन है, चंदेलास का है। ठीक है ना। अब एक बात आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स ऑफ नागर टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है ना, ये क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स ऑफ नागर टेम्पल आर्किटेक्चर। ये आपका क्लाइमेक्स बोला जाता है इसे। ठीक, क्लियर है। यहाँ पर जो आपको टेम्पल्स हैं वो काहे से बनी हुई हैं, यहाँ पर जो मटेरियल यूज है ना, मटेरियल यूज किया गया है उन्होंने, वो आपका सैंडस्टोन से बनाया गया है, सैंडस्टोन से बनाया है। ठीक है ना, सैंडस्टोन का यूज किया गया है, और सैंडस्टोन का यूज करके उन्होंने पूरी टेम्पल बिल्डिंग की है। और इस सैंडस्टोन में जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसमें स्कल्पचर करना आसान होगा कि कठिन होगा, स्कल्पचर करना आसान होगा, क्योंकि सैंडस्टोन में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक, तो हम उसमें क्या करेंगे, स्कल्पचर करेंगे तो हमको आसानी होगा। तो यहाँ पर स्कल्पचर के लिए फेमस है, वो भी इरोटिक स्कल्पचर, इरोटिक स्कल्पचर। ठीक है, ये इरोटिक स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कामा सूत्र के फिगर्स हैं, है ना, कामा सूत्र के जो स्कल्पचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जिस्ट है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, कि भाई वहां पर, और ये जो आपका खजुराहो टेम्पल्स हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है। ठीक है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस्ट बोला जाता है, बेस्ट टाइम पीरियड जो था तो इन्हीं के समय में। कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, जिसको बोलते हैं दशावतार टेम्पल। ये दशावतार वो वाला नहीं है, ठीक है ना, देवगढ़ वाला। ठीक ठीक, तो ये यहाँ पर मेन जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिलीजन कौन से डोमिनेटेड है, यहाँ पर रिलीजन आपको देखिए, एक तो शैव फेथ देखने को मिलेगा, शैविज्म मतलब हिंदुइज्म। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जैन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर डांस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है ना, खजुराहो डांस फेस्टिवल, उसके लिए फेमस है ये, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको मनाती है। ठीक है ना, छतरपुर जिले में ये पड़ता है खजुराहो। ठीक है ना, तो ये सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब इसके फीचर्स क्या है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने अभी आपको टेम्पल दिखाई थी वो आपकी यही की है, खजुराहो की ही टेम्पल। ठीक है, तो ये देखो आप, ये नागर स्टाइल है। ये अभी मैं शिखर वगैरह बताऊंगा आपको मैं। ठीक, ये आपका टेम्पल सेट खजुराहो, ये लिखा है देखो, टेम्पल सेट खजुराहो मध्य प्रदेश। ये टेम्पल्स नियरली 10th सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है ना, क्लियर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये टेम्पल्स को किसने पेट्रोनाइज किया था, तो चंदेला किंग्स ने इसको पेट्रोनाइज किया था।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो टेम्पल्स है वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पूछेगा कंदरिया महादेव टेम्पल है, ठीक है ना, वो कहाँ पे किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो खजुराहो टेम्पल में बहुत फेमस है। 3-4 टेम्पल है, आपको पता होने चाहिए किस स्कूल से डील करते हैं और कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। जैसे लक्ष्मण टेम्पल है, वो आपको लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये भी 10th सेंचुरी के आसपास बनाए गए थे चंदेला किंग धंग के द्वारा, ठीक है। वहीं पर कंदरिया महादेव है, कंदरिया महादेव ये जो है किस किंग को एट्रीब्यूटेड है, तो ये पता होना चाहिए गंग, और किस भगवान को एट्रीब्यूटेड है, तो ये भगवान शिव के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ये वाली जो आप टेम्पल मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, ये कहाँ की है, तो ये खजुराहो की ही टेम्पल है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो खजुराहो में ही आपको ये वाले जो फीचर जो आप जानते हो नागर स्टाइल के फीचर, वो आप कहाँ पे लिखोगे, कंदरिया महादेव आ जाए इनमें लिख दो, मतलब जो चंदेला की जो भी आप जानते हो वो सब आप जो भी आप नागर स्टाइल के फीचर जानते हो चंदेलास के ही फीचर होते हैं एक्चुअली में वो, ठीक है। तो ये जो टेम्पल आप देख रहे हो ये कहाँ की टेम्पल है, तो ये खजुराहो की ही टेम्पल, ठीक है ना, ये खजुराहो की टेम्पल है। और ये जो जितने भी इसमें फीचर आपने पढ़े हैं वो सब चंदेलास में आप ऐड कर दो तो आपको वहां पे आप बता दोगे, ठीक है ना। ये है देखो जो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, ये, ठीक है ना। तो लक्ष्मण टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। क्राउनिंग एलिमेंट कलश अमलक ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इरोटिक स्कल्पचर देखने को मिलेगी, टोटल स्कल्पचर में 10% तो आपको इरोटिक स्कल्पचर ही देखने को मिलेगी, समझ में क्या, जो कि क्या बताती है कि ये जो इरोटिक एक्सप्रेशन है वो आपको इंपॉर्टेंस दे रही है ह्यूमन एक्सपीरियंस को एज वेल एज स्पिरिचुअल परस्यूट जो होता है ना। जैसे देखो एक तरफ हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर होता है वो तो है ही है, ठीक है ना, उसके साथ साथ हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है प्लस हमारा जो एक अमलगमेशन होता है बिटवीन डिफरेंट सेक्सेस का, तो उसके साथ साथ हमको ये जो कनेक्ट करती है जो अल्टीमेट रियलिटी है उससे, इन सब चीजों को पोर्ट्रे किया जाता है किसमें, उस टेम्पल्स में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना ये जो इरोटिक स्कल्पचर्स होता है इसके लिए टर्म यूज किया जाता है मिथुन्स, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें उसका फीचर्स क्या है, तो मिथुन उसका फीचर है। मिथुन मतलब क्या होता है, जो आपका इरोटिक स्कल्पचर्स बनाई जाती थी उनको हम क्या बोलते थे, तो मिथुन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। खजुराहो जो स्कल्पचर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस है, एक तो टेम्पल स्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पे एक्सेलेंट स्कल्पचर देखने को मिलता है, आप समझना क्या। एक बहुत फेमस है 64 योगिनी टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है जैन जो तीर्थंकर है उनके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि ये जबलपुर में भी है, लेकिन ये वाली जो हम बात कर रहे हैं आपको 64 योगिनी, ये जो टेम्पल है वो जो यहाँ पे बनाया गया था चंदेलास के द्वारा, वो कहाँ पे, छतरपुर में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल क्या है, एक तरीके का स्क्वायर टेम्पल है। देखो मैंने आपको बताया ना जनरली स्क्वायर श्राइन ही देखने को मिलेंगी और स्क्वायर स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा ऊपर से अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। ये डेडिकेटेड है काय को, ये गॉडेस और गॉड को एसोसिएटेड जो होते हैं उनसे उनको डेडिकेटेड है। पर यहाँ पे याद रख लेना कि तांत्रिक एलिमेंट भी देखने को मिलता है इस टेम्पल। तांत्रिक एलिमेंट मतलब वो जो उस समय तांत्रिज्म इमर्ज हो रहा था 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के आसपास, तो उसके एलिमेंट्स भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है एमपी कला परिषद के द्वारा, ठीक है ना। एक वीक का जो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है जनरली उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। लगभग 1 हफ्ते तक का ये प्रोग्राम होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो क्लासिकल डांसेस होते हैं, ठीक है ना, इंडिया में जो क्लासिकल डांसेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए बहुत फेमस है तो ये वाला टेम्पल, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या, ये जो आपका नॉर्थ इंडिया है और ये जो नागर टेम्पल है और ये जो आपका ये वाला टेम्पल है खजुराहो का, वो सारे फीचर हमने समझ लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है यहाँ पे, क्लियर ना, कि ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो टेम्पल के क्या क्या फीचर्स, ठीक है, क्लियर। तो ये अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट फीचर देखते हैं।
फिर एक बार करेंगे, एक काम करेंगे, पहले ओवरव्यू देख लेते हैं अपन पूरा नागर और द्रविड़ स्टाइल का, और फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि भाई एक एक स्कूल्स में क्या क्या डिफरेंस है ना। अभी एक ये तो समझ ही लिया हम लोगों ने, आगे भी समझ लेंगे, पर अभी मैं एक फीचर्स आपको बता देता हूँ पहले, एक डिफरेंस बता देता हूँ नागर में और इसमें, ठीक है ना, नागर में और द्रविड़ स्कूल में। ठीक है, यहाँ पे समझो, देखो अगर मैं बात करूं नागर स्टाइल की ना, नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल की, ठीक, तो क्या क्या फीचर्स ये समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आपको देखने को मिलेगा ना, वो ये है कि जो आपका जो नागर स्टाइल है वहां पर ना आपको ये इसको बोलते हैं जो गेटवेज हैं होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ साउथ इंडिया में आपको गेटवेज देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वही है कि भाई गोपुरम का कंसेप्ट वहां होता है, यहाँ पे नहीं होता। अभी मैं बता देता हूँ, मान लो ये आपकी टेम्पल है, ठीक है ना, ये आपका टेम्पल है, ठीक है, ये आपके मंडप है, ठीक है, और ये आपके स्टेयर्स हैं, यहां से आप जा रहे हो अंदर, ठीक है। ये ओपन रहेगा आपका, ओपन स्टैंडिंग हो गई। इसको ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको, नागर स्टाइल में देखने को मिलेगा, नागर स्टाइल में, क्लियर है। यहीं पर मैं अगर बात करूं आपको द्रविड़ स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में, तो यहां पर आपको ये टेम्पल होगी, ठीक है ना, ये भी मान लेते हैं मंडप है, और ये भी मान लेते हैं आपको सीढ़ियां, ठीक, लेकिन ये क्लोज होगा, ठीक है ना, ये क्लोज होगा। आसपास क्या होते हैं, 4 गेटवे होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, ये गेटवेज हैं, है ना, इसको बोलते हैं गोपुरम, क्लियर। एक गेटवे होगा मतलब गोपुरम होगा यहाँ, ठीक। यहाँ से आपकी एंट्री होती है 4 जगह से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गेट, ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करते हो। प्लस यहाँ पर आपको लेक्स का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, लेक्स होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमको लेक्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी है, हर टेम्पल में आपको लेक जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लेक देखने को नहीं मिलता है ना, यहाँ पर लेक देखने को मिलता है। हाँ, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पानी की वहां पर कमियां थी, तो जो वेस्टर्न इंडिया में जो सोलंकी है वो सोलंकी स्कूल में देखने को मिलेगा आपको, एक्सेप्ट इन सोलंकी। यहाँ पर प्योरिटी को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि भाई आपको कभी भी टेम्पल में एंट्री करना पड़ता है तो पहले यहाँ पर जो भी होता है साफ सफाई करनी है, नहाना है, बात जो आपको वो लेना है, नहा करके अंदर जाना पड़ता है। तो ये लेक्स का कंसेप्ट यहाँ पे इसीलिए देखना। दूसरा रीजन इसका ये है कि यहाँ पर साउथ इंडिया है, तो देखो साउथ इंडिया में पानी की कमी रहती है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, समझा के, ताकि उसका मल्टीपल यूज कर सके। एक ये भी रीजन है, क्योंकि उनका आप देखोगे नीचे का जो एरियाज है ना, वहां पर आपको पानी की कमी देखेंगे, क्योंकि जो उनका टोपोग्राफी है वो वैसी है, क्योंकि हार्ड स्टोन है, वहां हार्ड स्टोन है, और नॉर्थ इंडिया तो प्लेन एरिया ज्यादा है, तो वहां पर आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज जरूर हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो वहां पर दिक्कत नहीं होती पानी। पर यहाँ पर पानी की दिक्कत होती है, ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर लेक का कंसेप्ट देखने को मिलता है, प्लस गेटवे का कंसेप्ट देखने को मिलता है। एक चीज याद रखो, यहाँ पर जो शिखर होता है ना, मेन शिखर, शिखर जो कि किसके जस्ट जिसके ऊपर है, किसके, गर्भगृह के, है ना, वो शिखर जो गर्भगृह के ऊपर होगा, ये वाला शिखर सबसे हाईएस्ट होता है ना, ये सबसे हाईएस्ट रखा जाता है इसको। इसके बाद जितने भी शिखर होंगे, है ना, वो इसके नीचे होंगे, मतलब ये आपका अगर मंदिर है तो ये वाला शिखर सबसे ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर, उसके बाद अगर मल्टीपल शिखर है तो वो सब छोटे हो रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये गर्भगृह, ठीक, ये मंडप। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पर आपको क्या देखने, एक तो यहाँ पर मल्टीपल शिखर देखने को मिलते हैं, मल्टीपल शिखर,
का कंसेप्ट है ना, ये देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन जो शिखर होगा गर्भगृह के ऊपर वो हाईएस्ट होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जनरली मल्टीपल शिखर नहीं देखने को मिलते, है ना, मल्टीपल शिखर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब एक आपका कहाँ पे होता है, एक आपका होता है मेन श्राइन के ऊपर, और मंडप जनरली फ्लैट होता है, मंडप में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर है भी एग्जिस्ट तो एक आध शिखर आपको एग्जिस्ट में देखने को मिलेंगे। प्लस क्या होता है यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जो शिखर होता है कौन सा, जो गर्भगृह के ऊपर है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर जो बाद में जो शिखर बनाए जाते हैं ना, लेटर शिखर, वो हाईएस्ट होते हैं, उनका साइज अगर देखोगे आप वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू ओल्डर शिखर, ओल्डर या फिर मेन शिखर, मेन शिखर। जैसे कि यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर जो ये गोपुरम्स होते हैं ना, गोपुरम्स की हाइट देखना, गोपुरम्स की हाइट वो बहुत ज्यादा होती है, वो मल्टीपल टाइम ज्यादा होती है जो आपका मेन शिखर होता है उससे, है ना। प्लस इसके बाद अगर मान लो कि भाई अलग कोई टेम्पल बनाया गया है, उसके आसपास और भी छोटे छोटे टेम्पल्स होंगे, है ना, तो उनके शिखर हो सकता है कि इससे भी, इस वाले से भी ऊंचे हों, समझा गया। प्लस मान लो अगर यहाँ पे शिखर बना दिया गया मंडप वाले, है ना, तो ये वाला शिखर हो सकता है इससे भी बड़ा हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये इससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस ये होता है कि भाई सबसे बड़ा शिखर कहाँ पे होगा, मेन श्राइन के ऊपर होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सबसे छोटा शिखर है वो देखा गया है कि मेन श्राइन के ऊपर, समझा। ऐसा क्यों, क्योंकि सब्सिक्वेंट जब राजा जीतते गए और राजा की प्रेस्टीज बढ़ती गई तो और लोफ्टी और ज्यादा से ज्यादा ऊंचे शिखर और गोपुरम बनाने लगे, ताकि उनके सिंबल्स को वो रिप्रेजेंट करे, उनकी प्रेस्टीज को रिप्रेजेंट करे, इसलिए, समझा गया। तो ऐसा होता है, ठीक, क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं जैसे कि गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना, ये क्या है, ये एज अ गार्ड यूज किए जाते थे, है ना, एज अ गार्ड यूज करते हैं। मान लो ये आपका गर्भगृह है ना, अंदर यहाँ से आप जाते हो, गर्भगृह अंदर है, ठीक है ना, ये आपका गर्भगृह, ठीक है। यहाँ पर एज अ गार्ड यूज किए जाएंगे, स्टेप गार्ड, ठीक है ना, उनको गंगा यमुना इनको यूज किया जाता है। वहीं पर साउथ इंडिया में द्वारपाल का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, द्वारपाल का यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये भी हमको पता होना चाहिए कि द्वारपाल यहाँ पे एज अ गार्ड यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जनरली गंगा और यमुना का यूज होता है, ठीक, क्लियर है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इतना, अभी आगे और भी बहुत सारे डिफरेंस देखने वाले हैं, लेकिन अभी मोटा मोटा सा इतना समझ में रखो, क्लियर है ये बात, बोलो डन।